गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। कल जो हमारा लेक्चर था वो सिंपल माइक्रोस्कोप पे था। आज जो हमारा लेक्चर है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे है। तो ध्यान दीजिए इधर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नाम इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्चुअल में क्या करता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को इनहेंस करता है। कैसे इनहेंस करता है? इसमें दो लेंस होते हैं। एक लेंस तो ऑब्जेक्ट के पास होता है, जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और एक लेंस आंख के पास होता है जिसको अपन बोलते हैं आई पीस। अपार्चर और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की बहुत कम होती है, और अपार्चर और फोकल लेंथ आई लेंस की बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए जरा डायग्राम ढंग से देखिएगा। ये एक नली में लगे हुए होते हैं इस तरह से। ये पहला वाला लेंस है जो ऑब्जेक्ट के पास है, इसका नाम है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक दूसरा लेंस है जो आंख के पास होता है, इसका अपार्चर और फोकल लेंथ दोनों ही बहुत ज्यादा है, और इसको अपन बोलते हैं आई पीस। इसको वहां पर आई पीस एक नली में लगे हुए होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां रखते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। इसको हम यूओ डिस्टेंस पर रखते हैं, यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर। तो पहला वाला लेंस जो है वो इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट को यूओ डिस्टेंस पर रखा जाता है, और फर्स्ट लेंस जो होता है ऑब्जेक्टिव वो ए बी की ए डैश बी डैश रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कितनी डिस्टेंस पर? वीओ डिस्टेंस पर। और ये जो डिस्टेंस है ये दूसरे लेंस के लिए आई पीस का, दूसरे लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये दूसरे लेंस के लिए आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और ऑब्जेक्ट इसकी फाइनल इमेज जो बनती है पेंसिल से बनाइएगा तो और अच्छा बनेगा डायग्राम। ये आगे जाके इसको ये ए डबल डैश बी डबल डैश, पहले वाले लेंस ने, ऑब्जेक्टिव ने ए बी की इमेज बनाई है ए डैश बी डैश। अब ये इमेज आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। आई पीस का बिहेवियर बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह होता है। जिस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप का बिहेवियर होता है बिल्कुल वैसे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये कल का जैसा ही डायग्राम है सिंपल माइक्रोस्कोप का। अब ये क्या करते हैं, आई पीस इसकी इमेज बनाता है, कम से कम डी डिस्टेंस पे तो बनाएगा, तभी हम उसको क्या देख पाएंगे, क्लियरली देख पाएंगे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है आपकी, इसको हम यूई बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अब बात आती है मैग्निफिकेशन की। आई पीस इसकी एनलार्ज इमेज बनाता है, वर्चुअल और एनलार्ज। वर्चुअल है ये और एनलार्ज इमेज है। आप कहेंगे सर वर्चुअल क्यों सर, ये उल्टी तो है। भाई साहब इस लेंस के रिस्पेक्ट में तो ये सीधी है, इसलिए। अब देखिए दो तरह के इसके मैग्निफिकेशन पावर कैसे निकलेगी। पहले तो दोनों की मैग्निफिकेशन पावर, दो लेंस है तो दो मैग्निफिकेशन होगी। तो पहले मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव लेंस की MO। मैग्निफिकेशन आपको बताया था, लेंस की मैग्निफिकेशन होती है V/U, तो ये हो जाएगा VO/UO। लेकिन इमेज इसने उल्टी बनाई है तो माइनस आएगा, देख लो आप, आएगा ना माइनस, क्योंकि इसने इमेज उल्टी बनाई है। इसी तरीके से मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस क्या होगा बताओ? ME बराबर क्या आएगा? ME बराबर आएगा VE/UE। अब थोड़ा ध्यान से, ठीक है, आपकी लाइट इधर आ रही है, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन लगाइएगा, तो VE बराबर क्या होगा? -D, देखिए, और UE तो माइनस में लिया जाएगा, तो ME बराबर क्या आया? -D अपॉन माइनस के UE, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आया D/UE। देख लो दोबारा इसको भाई, आप यहां से डिस्टेंस मेजर करोगे इस लेंस के लिए, ठीक है, लाइट यू आ रही है, इधर जाओगे UE नेगेटिव, D भी नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था कि अगर दो लेंस आपस में कंबाइंड करके रखे हुए हो तो नेट मैग्निफिकेशन जो आपका उनका टोटल मैग्निफिकेशन रहता है M बराबर वो रहेगा MO × ME। MO कितना है बताओ? माइनस के VO/UO, और ME कितना है बताओ आपका? D/UE। तो ये मैग्निफिकेशन हुआ किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आएगी। जिस तरह से कल दो कंडीशन थी कि एक बार इमेज एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बने और एक बार इमेज इंफिनिटी बने, उसी तरीके से आज भी दो कंडीशन लगेंगी, इन्हीं फॉर्मूले में यूज करना होगा। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है व्हेन इमेज फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, अगर इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बने, m तो आपको पता ही है क्या है, m बराबर है माइनस के VO/UO, और यहां पर है D/UE। तो लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/U। VE की जगह तो आप जानते हैं -D आएगा, FE पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, -D आया प्लस 1/UE। आप इसको इधर ले जाइए, 1/UE बराबर क्या आया? 1/FE प्लस 1/D, 1/UE बराबर D × FE, और ऊपर आ जाएगा D + FE, ठीक है। तो UE बराबर क्या आएगा? D × FE, और अपॉन में D + FE, और इस वैल्यू को रखिए आप इसमें, तो M बराबर क्या आया? -VO/UO, ठीक है, D तो आएगा ही आएगा, और UE की जगह यहां रखिए, नीचे क्या आएगा? D + FE, नीचे क्या आएगा? DFE, D से D कैंसिल,
और m बराबर आया माइनस के VO अपॉन UO और D अपॉन FE प्लस 1। सही करके लिख दो, VO अपॉन UO 1 प्लस ये है। देख लीजिए, ये फॉर्मूला हमने पहले निकाला था, फिर लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस लगाया, VE आपको माइनस डी आया था, UE आपका माइनस में आया था, माइनस माइनस प्लस हो गया, UE की वैल्यू निकालिए और रख दी गई इस इक्वेशन में। ये तो चलता है जब इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बने। अब दूसरा देखिए, व्हेन इमेज फॉर्म, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के बाद है आपका व्हेन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। अगर इमेज आपकी कहां बने, कहां पर, इंफिनिटी पर। ये दूसरा मैग्निफिकेशन इंफिनिटी, ठीक है। फिर वही लगेगा फॉर्मूला इसमें, अगर आपकी इमेज आपकी इंफिनिटी पे बनेगी तो, यानी आपको इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो 1/f तो आएगा ही आएगा, ये आपका इंफिनिटी आएगा और UE माइनस में आएगा आपका, माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, मतलब FE बराबर UE। ये तो आप सब जानते हैं कि जब इमेज इंफिनिटी में बनती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होता है, फोकस पर रखा हुआ होता है, यानी UE की जगह खाली FE रख दो। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, इंफिनिटी वाले मैग्निफिकेशन को इस तरह से लिखते हैं, माइनस के VO अपॉन UO और D अपॉन FE। ये दूसरा केस है। देखा जाए तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग से खेलें तो ये तो भी हो सकता है, क्यों, कल ही तो हमने पढ़ा था कि जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बनती है तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस D अपॉन FE होता है, और जब इमेज इंफिनिटी बनती है तो मैग्निफिकेशन D अपॉन FE होता है, कल तो पढ़ा था। तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं ये बता के कि सर ये कम, क्योंकि दूसरा लेंस तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है तो मैग्निफिकेशन भी वही आएगा, और पहले का तो बिल्कुल सीधा सीधा है माइनस के VO अपॉन UO, तो अपन इसको सीधे भी यूज में ला सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन ज्यादा अच्छी तरीके से सीखने का है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, 3 से 4 नंबर में, 3 से 4 से कम में एग्जाम में नहीं आता, कम से कम 3-4 नंबर का आता है। खास तौर पर इसका रे डायग्राम वो भी बहुत अच्छा है, तो देखिए आप इसको एक बार पढ़िए। और इसमें एक टॉपिक और था, ट्यूब लेंथ क्या होती है। अगर आपने देखा हो तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये आपका आई लेंस था, तो आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ट्यूब लेंथ कहते हैं, और ये इमेज बनती है VO पर और ये बनती है UE पर, तो VO प्लस UE इसको अपन ट्यूब लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस ट्यूब लेंथ कहलाता है, ये VO प्लस UE के बराबर होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।